हे भगवान। तुम ठीक हो? डिलीवरी टाइम है, तैयार हो तुम? मुझे 20 मिनट लगेंगे। बस कुछ दोस्तों को गुड नाइट कह दूं जरा। मरना है क्या? सॉरी। वो मौका देगा तुम्हें? वो इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। हम लोगों को बैकअप बुला लेना चाहिए। मेरा ध्यान इधर है, आप बुला लीजिए। मैं शेरिफ डिप्टी गैलोवे, हम लोग एक तेज व्हाइट वैन का पीछा कर रहे हैं। फोर्ड, एक और लाइन पाइन रोड पर। रुक जाओ, सरेंडर कर दो। घुटने पर बैठो। तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। इसकी माँ कहाँ है? मर चुकी है 1.5 साल पहले। तो कौन आएगा इसे लेने? दादी, नानी, पड़ोसी? चाइल्ड केयर वाले ले जाएंगे तो वही ले जाएंगे। ओह, माफ करना क्यूटी, तुम्हें अपना बेस्ट देने के लिए थोड़ा अंदर तक जाना होगा। हाँ? हे, कहाँ जा रही हो? घर, स्विमिंग बकवास है। ऐसा तो तुमने नहीं कहा था रास्ते में। मेरा इरादा बदल गया। गहराई में स्विमिंग करते हुए दूसरी तरफ जाना होगा, ठीक है? हे, कैसे हो बच्चों? ओह, अब समझी। उन लोगों ने डीप टेस्ट पास कर लिया और तुमने नहीं। माँ, शायद तुम्हें फिर से पानी में जाना चाहिए।
मैं नहीं जाना चाहती। कर्ली, दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक कहते हैं कि मुझसे नहीं होगा और दूसरे कहते हैं करके देखते हैं। तो तुम्हें क्या बनना है? मैं हूँ डीएफएस से। हमें आपका कुछ समय चाहिए काम के लिए। आपको अंदाजा भी नहीं कि स्टेट ऑफ नेवाडा कितनी बेवकूफ है। मुझे लगता है कि तुम बताओगी मुझे। क्लाइंट ग्रे प्रॉब्लम है। चाइल्ड सर्विस वाले उसको और कर्ली को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर्नांडिस। ऐसे ही तो शुरुआत होती है। देखो सुनो मेरी नहीं बात। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको ग्राइम्स की सजा के बारे में सोचना होगा। ऐसे काम नहीं होता है। 2005 धमाका और मारना, 2009 धमाका और मारना एक पुलिस ऑफिसर को, 2005 से 2010 तक तस्करी अवैध जानवरों की अपने ही घर से, जिसमें थे बर्मीज पाइथन, भेड़िया और एक टाइगर भी था। तुमने कभी सुना है स्पोर्ट्स टीम का नाम ब्रुकलिन खरगोश या पेंसिल्वेनिया पिल? काफी सारे लोगों को पसंद होता है जंगली डरावने जानवरों का मेरिडिथ। उसने वही बेचा जो लोग खरीदना चाहते थे। ये डीलिंग से कुछ अलग नहीं है। उसने वो सब घर में रखा था कर्ली के साथ। उसकी सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए अब वो बाहर आया है और वो भी उसका बाप है। मैं उसे उसके पास नहीं जाने दूंगी। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। देखो, हो सकता है 6 हफ्ते या शायद 6 महीने, लेकिन ऐसा तो होगा ही। तुम्हें खास ध्यान देना होगा कि तुमसे कानून भी ना टूटे, जिसको तुम पूरी तरह नजरअंदाज कर रही हो। ये मेरा काम है, उसे सेफ रखना। आप बस कॉल करिए प्लीज। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ होगा। देखता हूं क्या हो पाता है। थैंक यू। क्रिस्टोफर, क्या तुम्हें यहाँ भालू के होने का बोर्ड दिख रहा है? बिल्कुल तुम्हें लगता है कि यहाँ पर भालू होंगे? नहीं। क्या हम लोगों को ये सब करना है जब कोई आसपास ना हो? क्या होगा इन भालुओं का? चलो भी। क्रिस्टोफर,
मैं अपना आईपैड भूल गई। मुझे झील की कुछ फोटो लेने थे और उसे लुइस को भेजना था। उसने कहा था कि झील कोई अच्छी जगह नहीं है। हाँ, वैसे भी वो पागल है। लगता है वो जलती है क्योंकि बर्नी उसे झींगा मछली की लॉन्च लेकर गया था। वो देखकर पागल हो जाएगी कि ये जगह कितनी अच्छी है। काश ऐसा हो। क्या कहा तुमने अभी? अरे मैं तो कह रहा था कि मैं यहीं मिलूंगा जब तुम लौटोगी तो। ओके। क्रिस्टोफर, क्या बात है? क्रिस्टोफर, अरे क्या हुआ? तो ये बुढ़ा बचने के लिए झील की तरफ भागा, लेकिन वो भालू तेज था। उन लोगों ने पानी में जाने से पहले ही पकड़ लिया और जानलेवा हमला किया। उसकी बीवी ने ये सब कुछ देखा? नहीं नहीं, वो वहाँ कार पार करके नीचे आ रही थी और उसने आवाज सुनी। वो वहीं पर गिर गई और उसके सिर पर चोट लग गई। जब तक वो उन्हें बचा पाती तब तक भालू अपना शिकार कर चुका था। कैसे भालू थे? काफी बड़े होंगे। आपको यकीन है वो भालू थे? भेड़िए तो नहीं हो सकते। क्या रिकॉर्ड में है? पानी का क्या? बीच का? मुझे क्या पता, मैं गुडाल थोड़ी ना हूँ। उसे सिर्फ गोरिल्ला की जानकारी है। तुम बस करोगी? मैं समझ नहीं पा रही। वैसे ही करते। तो एक भालू किनारे पर आया हमला करने। वो मछली खाते हैं। भालू अपने खाने की तलाश में आया और बुढ़ा उनके रास्ते में आ गया। देखो, इस मर्डर को मुश्किल मत बनाओ। पार्क रेंजर्स बस आते ही होंगे। वो कुछ नौजवानों को भेजेंगे तफ्तीश के लिए, तब पता चलेगा कि भालुओं ने ही मारा है। फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे और जाकर मजे करेंगे। ये इतना भी आसान नहीं है। तो मजाक कर रही हो? कोई पता नहीं लगा सकता कि क्या हुआ। आपको यकीन है? बहुत बढ़िया, मुझे भूख लगी थी। इतना तो बता ही सकते हो कि मेन्यू में क्या है। लार्सन, तुम्हारे पास 30 सेकेंड है घर से निकलने के लिए। डॉन मिलना चाहता है।
काम पे लौटने का टाइम आ गया है दोस्त। मैं अब उसके लिए काम नहीं करता। उसे तो ऐसा लगता नहीं, और जरूरी नहीं कि जो तुम कहो वो हो। देखो, हम ऐसे करेंगे कि हम लोग साथ में चलेंगे घूमने और डॉन से मिलेंगे, और फिर तुम लोग अपनी बात कर लो। 20 सेकंड खत्म हुए। इसे आसानी से करते हैं, पुराने यारों को चोट नहीं देनी चाहिए। तुम मुझ पर गोली नहीं चलाओ। लेकिन तुम जानते हो कि मैं गोली चला दूंगा। चलो। चलो मोटे, जल्दी उठो। किसकी बारी है? मेरे पास एक अच्छा प्लान है। ओके, तो वो लड़की है? नहीं। अच्छा, वो लॉकन है? नहीं। क्या वो ग्रेड 2 में है नहीं। या 3rd ग्रेड में? नहीं। तुम किसी 4th ग्रेड के लड़के को जानती हो? माँ नहीं। क्या वो दादी के दोस्त मिस मेड है? ओह नहीं माँ, बहुत आसान है ये। क्या तुम्हारे पापा हैं? क्या? बिल्कुल नहीं। लेवी से भगवान। बिल्कुल। मैंने कहा था आसान सा है। बस आप 2 ही लोग हैं? हाँ। मेरे साथ आइए। ये लीजिए। थैंक यू। क्या ये लोग भालू को ढूंढ रहे हैं? नहीं, किसने बोला? पैट्रिक ने। उसने ऐसा बोला, वो 22 फीट लंबा था। ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्या खाओगी? क्या आपको लगता है कि ऐसे खा सकते हैं वो? मतलब आपके हिसाब से कितने बच्चे होंगे ऐसे? कर्ली? आज भालू ने हमला किया? हाँ। पक्का नहीं है। पैट्रिक ने कहा कि कुछ भालू आदमखोर होते हैं और इस वक्त वो अपना दूसरा शिकार ढूंढ रहे हैं, है ना? वाओ, वैसे पैट्रिक कहानी अच्छी बना लेता है। पैट्रिक ने ऐसा भी कहा कि कोई पुलिस वाला ही भालू को मारेगा, तो मैंने कहा आप मारोगे। फिर उसने कहा कि पुलिस वाला। तभी तो वो अभी बच्चा है। जाओ और हाथ धो। माँ, वो अभी सिर्फ 9 साल का है। इसीलिए तो बच्चा है। आप पुलिस में हैं? बार में पीएचडी कर रही हूँ। क्या मैं आपसे भालू वाली बात करूं? मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी। ओह अच्छा ठीक है। वैसे सच कहूँ तो स्टैटिस्टिक के हिसाब से भालुओं का हमला आम बात नहीं है। पैट्रिक के बिल्कुल सोच के विपरीत है। मतलब सिर्फ 27 भालुओं की जातियां बची है नॉर्थ अमेरिका में 2000 से। वैसे भी 32 लोग मारे जा चुके हैं कुत्तों की तरह। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने सच में पीएचडी की है। भालुओं पर? नहीं, मैं ओशिनोग्राफी पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड में। तो तुम यहाँ एल्पाइन लीग के बारे में क्या करने आए हो? मैं बस यहाँ मजे करने आया हूँ। मैं बस यहाँ कुछ लिख रहा हूँ जो बिल्कुल मजेदार नहीं लगता सुनने में। हाँ, बहुत बोरिंग है। और बहुत ही बढ़िया भालुओं के स्टेट्स के लिए पीएचडी की जरूरत नहीं है। इंटरनेट काफी है और उस हिसाब से भालुओं का हमला इम्पॉसिबल नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो मुझे आसपास के कुत्तों को इंटेरोगेट करना पड़ेगा क्या? स्टैट्स आपको सही बताएंगे। चलिए, गुड बाय। अरे तुम बदमाश हो गए हो।
कार्ली सो रही है। ये कुत्ता एक दिन मेरी जान ही ले लेगा। ओह, क्या हमें भालुओं से डरना चाहिए? वो भालू नहीं है। क्या करली ने आपको अपने पिता के बारे में कुछ बताया? मैं बता दूंगी अगर ऐसी कोई बात हुई तो। मतलब नहीं बताया। आप जानती हैं? मैं जानती हूँ, वो उससे मिलने आ सकता है, जल्दी और कभी भी। कभी भी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और फिर तुम्हें लगी तो नहीं? हम लोग वापस चले? मुझे माफ करना, मैं तुम्हें आग जलाने नहीं दे रही हूँ। चलो देखते हैं कि मैं कैसे माहौल बना सकती हूँ। पानी गर्म सा है। वो क्या था? वो क्या था? मुझे नहीं पता क्या। मुझे भी लगा कुछ। मैं मजाक नहीं कर रहा। एंथनी, अगर तुम मुझसे मजाक कर रहा है तो मैं तेरी जान ले लूंगा। हे, अच्छा कोई बात नहीं, तुम नहीं चाहते तो मैं रुक जाऊंगी।
जब मैं ही अकेला भालू को पकड़ूंगा, लिंडसे मुझे वापस बुलाएगा फिर से, स्पेशली जब वो न्यूज़पेपर में मुझे देखेगी। लिंडसे पढ़ नहीं सकती। मैं टीवी पर भी आऊंगा। क्या तुम मुझे बताओगे कि ये ट्रैंक क्लोजर का गन है? हाँ, ये ट्रेंट क्लोजर का गन है। ओ, ये बात है। मैंने कुत्तों से बात की, उन्होंने कहा भालू ही हैं। तुम गलत थे। बिल्कुल भी नहीं। ये भालू बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बहुत ही भयानक हादसे हुए हैं यहाँ लोगों के साथ और मैं उनकी शांति की प्रार्थना करता हूँ। गॉड, फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन उठाओ भी, लेविस। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कन्वर्सेशनल डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पर, क्योंकि वो पकड़ने में लगे हैं काले भालू को। वो नर है और वजन 500 पाउंड तक है और नेवाडा की जनता को अब चिंता करने की या डरने की जरूरत नहीं है। 5। सब लोग पानी से बाहर निकलो जल्दी। भालू पकड़ गया है, सब कंट्रोल में है। नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग हटो वहाँ से। हटो जल्दी। भगवान। बताओ इन्हें जो मुझे बताया। अच्छा सर, देखिए, काफी शार्क्स अगर झील में छोड़ी जाए तो वो बहुत सारा साफ पानी सोख लेगी अंडर सॉल्वेंट के हिसाब से, जिससे कि वो पानी के अंदर ही डूब के रहेगी। लेकिन बुल शार्क नहीं। बुल शार्क बहुत स्पेशल होती है। उनमें अलग कला होती है अपने किडनी को रेगुलेट करने के पानी के हिसाब से जिसमें वो रहती है। इस तरह का अलग ऑस्मो रेगुलेशन सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी शार्क में पाया जाता है। ये पॉसिबल नहीं। किसने सुना होगा शार्क को भी झील में? बुल शार्क जानी जाती है मिसिसिपी रिवर में रहने के लिए। इन्हें लेक मिशिगन में भी पाया गया है और इनकी पूरी फौज रहती है अच्छे से लेक निकारुगा में। अच्छा, तो कितने समय तक जिंदा रह सकती है पानी में? सॉल्ट ना हो तो वो क्या वजह हो सकती है? बुल शार्क नहीं मर सकती पानी की सैलिनिटी कम होने से। क्या मतलब? वो आराम से जिएगी और बढ़ती रहेगी जब तक कि उन्हें निकाला ना जाए। यहाँ पर कोई पैसिफिक नदी कनेक्ट नहीं होती है, तो प्रोफेसर यहाँ झील में शार्क आई कैसे? सवाल तो अच्छा है। अगर गैस किया जाए तो किसी ने डाला है इसे। क्या तुम तैयार हो स्विमिंग प्रतियोगिता के लिए? डरना मत बिल्कुल। एक्चुअली वो घर पर नहीं है। अगर वो आए तो उसको बोल देना कि मैं बस बोलना कि मैं यहाँ पर बात करने आया था। मैं बता दूंगी उसे। हाँ। सर, क्या आपको यकीन है कि शार्क ही है? जी हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भी झील में एक हादसा हुआ।
हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम सारी सावधानी बरत रहे हैं। हम कुछ दिनों के लिए बीचेस बंद कर रहे हैं और सबसे यही कहना चाहूंगा कि लेक के बिल्कुल आसपास ना जाएं, जब तक हम उसे सेफ ना कर दें। जरूरी खबर यह है कि हम लगे हुए हैं और जल्दी सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। भरोसा रखिए। आई लव यू और मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगी। तुम जानती हो ना, ऐसा नहीं है कि वो देखो, मुझे कहना तो है ही, मैं तुम्हें डरा नहीं रही, लेकिन वो तुम्हारे पास आते हैं कभी भी या कोशिश करते हैं। मान लो आ गए तो तुम किसी बड़े के पास जाना, दादी माँ, मैं या तुम्हारी टीचर, तुरंत जाना। क्या तुम समझ रही हो? लेकिन वो बुरे नहीं है ना मेरे डैड? उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, लेकिन बेटा वो बुरे नहीं हैं। गुड मॉर्निंग क्लाइंट। डॉन, ऐसे गंदगी से मेरे सोफे पे खाना बंद करोगे? मैंने दोबारा संदेश भेजा था। तुम्हें पता है मेरी वाइफ को आजकल बैगन का भूत सवार है। मैं इसीलिए अपना खाना कहीं भी खाता रहता हूं। तो तुम बताओ कैसे हो क्लाइंट? बिंदास। अच्छा है तुम्हारे लिए। काश मैं ऐसा अपने लिए भी कह पाता। मैं परेशान हूं। तुम आजकल न्यूज़ देख पा रहे हो या नहीं? नहीं देख पा रहा हूं। वैसे फिलहाल झील में कुछ है, और सोचो क्या है, वो मेरा है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, वैसे तो तुम्हारे मतलब की बात है क्लाइंट। मेरा मतलब हमारी डील हुई थी और तुम पूरे 5 साल लेट हो अपनी बात से। नहीं डॉन, मैंने भरपाई कर दी। और मुझे दुख था उस बात का, लेकिन जब मैं कुछ खरीदता हूं तो उम्मीद है वो मेरे पास होना चाहिए। और अगर मैं ऐसी ही चीजों को जाने देता रहूंगा तो फिर मुझे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या करूंगा। मैं कल आऊंगा फिर से यहां और तुम मुझे 2 में से एक चीज दोगे, मेरा पैसा या मेरी शार्क। क्लाइंट, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो जो ऐसे जानवरों को ढूंढने में माहिर हो। मेरा मतलब मेरे दूसरे दोस्त कुछ लोगों को ढूंढने में माहिर हैं। वैसे काफी क्यूट है। उसे अगर कुछ किया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी प्यारी बच्ची है। जाओ काम करो, मैं तुम्हें यह वापस दिला दूंगा। मैं अपनी बोट भी तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। तुम्हारे पास एक दिन है। और हां, सबूत बिल्कुल भी मत छोड़ना। मुझे अभी वो निरोधक आदेश चाहिए। अभी नहीं एंडेस। मुझे भी नहीं लगता कि शार्क निरोधक आदेश मानेगी, लेकिन चिंता मत करो मैडम, वो मेरी बात मानेगी। गैरेथ रॉस, अच्छी बात है। होस्ट टू फिश फ्राइड का बीबीसी पे। कभी नहीं सुना।
मैं पकड़ता हूँ ऐसी भयानक चीजों को जनता के लिए, और मैं इसे भी पकड़ूंगा काफी कम दाम में, बस अब फिल्म करने का मौका दे। हमने कुछ इंटरव्यूज किए हैं ऑफिशियल्स के साथ, डर 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 डर, और ना जाने कितने ऐसे भयानक चीजों को जड़ से उखाड़ के फेंका है। अगर आपके पास कुछ आइडिया हो तो बताइए, मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। अपने इस बंदे को बोल दीजिए कि अपना कैमरा ले और यहाँ से जाए। लोग मर रहे हैं यहाँ पर, हम कोई रियलिटी शो नहीं बना रहे। देखो, उसने पहले भी ऐसा किया है। लेविस, तुम्हें पता है किसी वजह से सारे लोग मुझे शहरी बोलते हैं। क्या मतलब है? देखो, तुम कारण जानना चाहती हो तो हम तुम्हें शार क्यों पकड़ने दे रहे हैं? क्योंकि उसे पता है कैसे पकड़ते हैं। उसने पहले भी किया है। वो बंदर बकवास करता है। तुम शांत रहो, तुम उसके साथ पकड़ने मत जाना, बस ठीक? और क्लाइंट ग्रे का क्या हुआ? सीरियसली, इस बारे में अभी बात करना सही मैं है? नहीं रुक सकती। तुम्हें अंदाजा है कि लोग बीच भंवर में फंसे हैं? वो मेरे घर आया तो मैं था। क्या करूं? लुइस, हो गया बस। इतनी बड़ी में हम कर सकते हैं, बट जश्न मनाया जाए शाम में ऑफिसर। मैं कभी और समझूंगा। हे रुको, मुझे हंसना नहीं है। क्या मुझे ओ हंसना है? ओके। बस सिर्फ इमोशनली सच्चाई डार्लिंग। इन 24 घंटों में जो कुछ भी हुआ, तुम कैसा महसूस कर रही हो? अच्छा, डर है। लगता है मेरा मतलब मैं बस यहाँ बैचलर पार्टी के लिए आई थी।
मेरा तो कोई प्लान भी नहीं था स्विमिंग का, आप जानते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भयानक चीज। हाँ बिल्कुल, मुझे आपका अंदाज बहुत पसंद है वैसे। यही तो मेरा जरिया है। अच्छा बताता हूँ, तुम कैमरे को क्यों नहीं बताती कि तुम सेफ फील कर रही हो या नहीं कर रही हो? यही कि बहुत ज्यादा भयभीत हो लेकिन काफी कॉन्फिडेंट भी दिख रही हो तुम। क्या तुम सेफ फील कर रही हो मेरे यहाँ होने से? मैं अपने शब्दों में अच्छे से बताऊंगा, तो फिर तुम मुझे अपना नंबर दे दो और मैं तुमसे मिलूंगा तुम्हारी बैचलर पार्टी में, और फिर मैं पकड़ लूंगा उन्हें। रोल करो। मैं बस बहुत डरी हुई हूँ शार्क की वजह से, लेकिन फिर भी खुश हूँ कि आप यहाँ हैं सबको बचाने के लिए। मुझे अब लग रहा है कि मैं फिर से चैन की सांस ले पाऊंगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, हम यहाँ राक्षस का सामना कर रहे हैं, प्रकृति का सबसे बड़ा दरिंदा। मैं वादा करूंगा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। मैं आपका गैरिथरोस। देखो मैं दिखावा नहीं करूंगा, मुझे सब पता है, लेकिन तुम देखना इंटरेस्टिंग लगेगा जब तुम अपनी नजरें मिलाओगे, जैसे मेरी 15 साल की बेटी शीशे में देखती है। हमें शार को जल्द से जल्द पकड़ना होगा, जितनी जल्दी हो सके। पूरा जोर लगा दूंगा। चले? पहला नियम शार्क पकड़ने का होता है थोड़ा सा टेस्टी कच्चा मांस। शार्क अब सूंघेगी इसे और लगेगा कि खाना आ गया, लेकिन वो गलत होगी और वो खत्म। अच्छा था, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सोवियत APS अंडर वाटर असॉल्ट राइफल। क्या काम था ऐसा अभी इसका? शार्क कितने समय तक जिंदा रह सकती है लेक में बिना किसी को पता चले? गुड मॉर्निंग ऑफिसर। शायद दोपहर हो चुकी है। हाँ, मुझे बुलशाह का रिसर्च करना था। कितने समय लगेगा? मुझे नहीं पता। काफी खाना है वहाँ, कोई हिंसक जानवर नहीं, और वो बड़ी लेक है। 5 साल? मुझे अंदाज नहीं है, लेकिन पॉसिबल है मेरे ख्याल से। ये बुल शार्क है ना? रुको जरा। मेरे ख्याल से 5 साल पहले क्लाइंट ग्रे ने शार्क को लेक में छोड़ा था, पर अब वो मारना चाहता है। क्या हो गया? तुम उसे इस चीज से मारोगे क्या? नहीं, मैं पहले उसके साथ थोड़ा डांस करूंगा। आपको कुछ देना पड़ता है जो उन्हें चाहिए, और फिर मैं वापस बोट पे आ जाऊंगा और पकड़ूंगा जैसे मछुआरे पकड़ते हैं। वहां देखो, लगती तो 8 फुट की है, तो फिर मजा आएगा। रोल करो जरा, अच्छे से शूट करना। वो शार्क पानी में है, बोट के आसपास ही घूम रही है, गुस्से में। उसे देखते हुए कह सकता हूं कि हम बहुत खूंखार जानवर से डील कर रहे हैं, और वो 13 फुट की है। मैं बस आमना सामना करने वाला हूं उस दरिंदे से। जल्दी मिलते हैं। ठीक है, तैयार हो जाओ। जल्दी करो, फटाफट।
पूरी तैयारी के साथ हमला हुआ। हो ही नहीं सकता, बुल शार्क अकेले शिकार करती है। देखो, बंद करो उसे। मेरा मतलब बहुत कम ऐसा होता है। मैं सीरियस हूँ हर्नांडिस। पहली वाली चारे का काम कर रही है, लेकिन फिर किसी को बिना पता चले ही चारा ही हमला कर देता बोला है। ना बंद कर दो उसे अभी। फर्क नहीं पड़ता कि कैसे शिकार करती है, कल हम उसका शिकार करेंगे। सारे मछुआरों को बोल दो कि उन्हें पकड़ने पर इनाम दिया जाएगा। मैंने अप्रूवल ले लिया है मेयर से 10 लाख पर मछली पर। पीटर, माफ कीजिए सर, लेकिन ये अच्छा आइडिया नहीं है। अगर उन्हें पकड़ने के लिए सही घेर नहीं है और सबसे जरूरी सभी तरह की बोट, फिर गिफ्ट देने वाली बात हो जाएगी सर। मेरा मतलब शार्क को। हाँ, मैं पूरी तरह समझ रहा हूं। हमारे सामने महान दरिंदा है अपने 2 साथियों के साथ, उसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। असल में वो बड़ी दरिंदी है और देखने से लगता है उसके 2 बच्चे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? वो प्रेग्नेंट थी जब वो लेक में गई थी। वही पुरानी बकवास। तुम्हें थोड़े आराम की जरूरत है। मैं ठीक हूँ। क्या तुम इतनी गुस्से में होती जब तुम ठीक होती हो? बिल्कुल। अच्छा चलो कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें क्या पता मेरे लिए क्या अच्छा है? मैं डॉक्टर हूँ। जो मछलियों को पड़ता है। डॉक्टर तो हूँ। थोड़ा घूमे? अच्छा ठीक है, घूमने चलते हैं। मैं चेंज कर लूं? पहली डेट है क्या? ये कोई डेट नहीं है। सच में? क्योंकि मैं पहले भी डेट कर चुका हूँ। मेरा मतलब 100 को नहीं, लेकिन हाँ बहुत थोड़ा। ऐसे ही लगता है डेट बिल्कुल। शायद उन्हें मारना पसंद है। ऐसे लगा नहीं था कि मेरी डेट ऐसी होगी। माफ करना, पर ये सच है ना? किसी और खूनकार से ज्यादा नहीं। उन्हें भूखा रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब वो दानव है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि वो अपने काम में अच्छी है। वो आंखें जिन्होंने गैरेथ को मारा था, वो शैतानी थी। तुम उन्हें विलन बना सकती हो, लेकिन वो वही कर रही है जिसके लिए प्रकृति ने उनका निर्माण किया है, अपनी जिंदगी के लिए। मैं हर पल मारे गए लोगों के बारे में सोचती हूँ। उनसे गलती ये हुई कि वो उस लेक में चले गए जो कि पहले सेफ थी। किसने कहा ये सेफ है? क्या मजाक कर रहे हो? पृथ्वी एक बुरी पड़ोसी है मेरेडिथ। कोई कहानी लगती है। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे ही लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं हर समय पड़ोसी के बारे में। इंसान बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स और रिसोर्ट्स ये सब बनाते हैं लेक के ऊपर। हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट है और बहुत कुछ है जो हमें एहसास कराती है कि हम सेफ है। हम लोग इस तरह परत चढ़ते हैं प्रकृति के ऊपर और महसूस ही नहीं करते कि प्रकृति नहीं है। शायद ये काफी डरावना है सोचना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पर इस तरह भी तो नहीं होता है। होता है बिल्कुल, क्योंकि सारे जीव पृथ्वी पर एक जैसी ही 3 चीज करते हैं। पहले, खाने की तलाश, जो कि शार्क अभी तक कर रही है उन लोगों के साथ अपने खाने के लिए। और दूसरा, सारे जानवर बने हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए, जो कि तुम हर रोज कर रही हो। तो अगर सब जानवर अपने बच्चों को बचाने के लिए हर वक्त यही करने लग गए तो कुछ ही बचेंगे और कुछ ही मरेंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं।
कहाँ हो? मेरे साथ टहलने चलोगी? नहीं दादी माँ, मेरा बहुत सारा होमवर्क बचा हुआ है। बहुत क्रूर है जो बच्चों पे इतना बोझ डालते हैं। हाँ, सही कहा आपने। अच्छा बेटा, मैं आती हूँ जल्दी से। नहीं, तुम बस यहाँ गंदगी मत करना, ठीक है? वो तीसरी चीज क्या है? क्या मतलब है तुम्हारा? सारे जीव खाना तलाशते हैं, बच्चों को पालते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रही हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं बस आंसर जानना चाहती हूँ। तुम्हें मदद चाहिए? नहीं, जब चाहिए होगी तो बता दूंगी। क्या ड्राइविंग के लिए मुझे कीज दोगे? हे, ऑलिवर, ऑलिवर, रुको, रुक जाओ। ऑलिवर! ऑलिवर! ओह, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें अंदर छोड़ने। हम परिवार से नहीं मिलाते। तो क्या मैंने पीएचडी की है? मेरा मतलब वो सब मेरा काम नहीं है। तुम्हारी बेटी और मुझे दोनों को भालू पसंद है, और सुबह में चारों के लिए बहुत ही बढ़िया पैनकेक बनाऊंगा। मजाक कर रहा था। गुड बाय पीटर। तुम ठीक हो? शायद वो लोग शार्क को मॉर्गे ले जाएंगे और खोल के दिखेंगे उसके अंदर क्या है। मेरी माँ बस मरने वाली थी। मुझे ऐसे नहीं लगता। 2 सेकेंड्स। ठीक है। जानती हूँ, मैं जानती हूँ वो बिल्कुल ठीक होगी। क्या बेवकूफी की है, मैंने बस खो ही दिया था उन्हें। ये सब जल्द खत्म होगा। तुम पहले जैसा अपना काम करोगी।
और मैं अपना काम करूंगा। वो चली गई, वो चली गई। यही थी वो और अब नहीं है। ढूंढो उसे। क्या वो ठीक तो है? उसी ने। जल्दी चलो। हेलो, कोई है यहाँ? मुझे ABP की जरूरत है क्लाइंट ग्रे को तलाशने के लिए, क्योंकि उसने कार्ली ग्रे को किडनैप कर लिया है। 1 यूनिट भेजिए। वो या नहीं है? वो अभी कनाडा के आधे रास्ते में होगा। शायद कोई आया है, हमें बैकअप की जरूरत पड़ेगी। क्या बात है ऑफिसर? तुम गिरफ्तार हो चुके हो कार्ली को किडनैप करने के लिए। उसे किडनैप कर लिया? हाथ ऊपर करो। सुना तुमने? जल्दी करो। हाँ ठीक है। मेरे पापा को मत मारो। आराम से बैठो बेटा। कैसा लगा मेरा अंदाज? हमें बोट की जरूरत है। चलो। कार्ली, वाओ,
तुम तो बहुत सुंदर हो गई हो, काफी बड़ी हो गई हो। थैंक्स। मेरी माँ कहती है मैं 18 को 8 की हो जाऊंगी। हाँ, मुझे दिख रहा है। हाँ। देखो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पास नहीं था। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। आप बहुत अच्छे हो। अच्छा, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मॉम की ऑफिस में आपके बारे में पेपर्स रखे थे, उससे पता चला कि आप कहाँ रहते हैं। अच्छा, माँ के ऑफिस में। आप मुझे चिढ़ा रहे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेटा, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हें घर ले जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो फिर से आपको जेल में डालना चाहते हैं। नहीं नहीं, वो सब खत्म, वो सब छोड़ दिया मैंने। तो फिर मुझे घर क्यों भेज रहे हैं? ये लो, इसे पहन लो। काफी रात हो गई है, तुम्हारी माँ चिंता कर रही होगी तुम्हारी। जल्दी ही हम लोग घूमने चलेंगे। क्या हम लोग कल प्लेग्राउंड चल सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल चलेंगे। आपको टैकस पसंद है? क्योंकि हम लोग टैकस खाएंगे प्लेग्राउंड के बाहर। बिल्कुल, आई लव टैकस। मुझे भी। अच्छा, आराम से यहाँ बैठो। बस अब चलने वाले हैं। अगर हम घर जा रहे तो रास्ता वो है ना? बिल्कुल, लेकिन हम लोग नजारा देखते हुए जाएंगे। तो प्लान ये है कि बोट निकालेंगे हम लोग, लेक को छान मारेंगे अंदर से। उम्मीद से हमें क्लिंट और तुम्हारी बेटी मिलेगी और बीच पानी में आधी रात को पकड़ेंगे। तो ये तरीका अच्छे पेरेंट्स का साबित नहीं होता? जरा रुको, इधर देखो। तुम्हारी बोट थी वो? हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं आती चलानी, पर मैं चला लूंगी। चाबी? ये मेरी ही बोट है। मैं चलाऊंगी। तुम्हें पता है ना वहाँ पे शार्क है ना? हाँ, इसका मतलब तुम्हें पानी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मुझे ऐसा नहीं लगता चीफ। देखिए, हम योजना से हैं। मैं उन दरिद्रों को लालच दूंगा हिरन के मांस का। देखो, मेरा दोस्त रॉडी उससे ऐसे फंसाएगा और मैं बस उन्हें पकड़कर मार दूंगा। तब तुम लोगों को ढेर सारा पैसा मिलेगा। सर, आपको कैसे भी पानी से बाहर निकलना होगा। क्या शार्क को तुम्हारे लिए छोड़ दूं? ऐसा सोचना भी बात है। वैसे कितनी बड़ी है ये लेक? 1,28,000 एकड़। तो अपना प्लान अगले महीने का रखा जाए? क्या इसमें स्टील्थ मोड नहीं है? ये बहुत आवाज करती है। क्या हम लोग वापस नहीं चल सकते? तो तुम्हें कुछ सुनाई दिया? हाँ, कहीं से तो आवाज आ रही है। देखो मेरी तरफ। मैं बस आया। रुको, मैं आ रहा हूँ। जल्दी पानी से बाहर आओ। रुको, मैं आ रहा हूँ।
ही गलती है। उसे यहाँ पे नहीं आने देना चाहिए था। हमें भी नहीं आना चाहिए था। वापस लौटते हैं, अभी क्या अभी, इससे पहले कि हमें कुछ हो जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। करली यही है बाहर। तुम्हें कैसे पता? हमारे सारे लोग अल्पाइन लेक पे उसे ढूंढने में लगे हैं। वो भी जानता है। और अगर वो स्मार्ट है, और वो है भी, वो रहेगा यहाँ सुबह होने तक, जब तक कि सारे लोग शार्क को पकड़ने के लिए निकलेंगे। उसे पता है कि चीफ उसके पीछे सबको लगा देगा और तब तक वो बोट छोड़ देगा। लेकिन अब तक वो गया नहीं है। तो हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। ठीक है। शिट! मेरेडिथ, मुझे माफ कर दो। मैं स्टेशन पर बोलती हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें, लेकिन वो ढूंढ लेंगे हमें। मुझे लगता नहीं कि हमारे पास वक्त है। हाँ, ये लो। जल्दी करो, पकड़ो इसे। मैं टाइटैनिक नहीं खेलना चाहता। लेकिन टाइटैनिक में कोई भी शार्क नहीं थी। बहुत मजेदार। सुनो, वो लोग जल्दी आते होंगे। हाँ, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं। क्या कर रहे हो तुम? मैं हथियार बना रहा हूँ। सॉरी, शायद मैं मेरी पिस्तौल घर पे भूल गया। शायद चली गई वो। क्या सच में? मेरे अंदर का साइंटिस्ट कहता है कि दरिंदे इतने आसानी से गायब नहीं होते, वो भी इतनी कीमती झील को छोड़ के। इंसान जो तैर रहे हैं ना, उम्मीद से उन्हें लगता है कि साइंटिस्ट फर्जी है। वैसे जब तक ये चालू है वो हमें ढूंढ लेंगे जीपीएस से। लेक में भी? टेक्निकली हाँ। तुम ऐसे कभी पहले फंसी हो? नहीं। तुम ठीक हो? हाँ, बस ठंड लग रही है। अच्छा, अब ठंड नहीं लगेगी। तुम्हें लगता है? हाँ बोलो। मुझे माफ करना। अगर मैं दोबारा उसे नहीं मिल पाई, वो बहुत छोटी है, उसे मेरी जरूरत है। हाँ बिल्कुल, और इसलिए तो हम यहाँ हैं। ठीक है, हम उसे वापस ले जाएंगे। यही कहा था ना? बोलो। हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। हम लोग बाहर निकलेंगे यहाँ से। अच्छा लगा? उतना भी नहीं। हाँ, अच्छा देखो, ये इतना भी बुरा नहीं है ना? हाँ, और हाँ, मैं ऐसी भी डेट्स करता हूँ। मुझे नहीं लगता। एक लड़की थी कॉलेज में, वो कुछ मजा करना चाहती थी हथकड़ी के साथ। हमने चाबी घुमा दी, हमने देखा कि चाबी उसके बाइक लॉक पे थी। मैं बंधा हुआ था, मैं करीबन 9 घंटे तक उससे बंधा हुआ था। तब तक वो पढ़ने चली गई थी आर्ट हिस्ट्री फाइनल ईयर। पीटर,
हाँ बस ये पिछले महीने की बात पीटर, है। शांत हो जाओ। ओह शिट। कितनी देर पहले वो पीटर, मैं बच गया। कर्ली कहाँ है? तुम गोली तो नहीं चलाओगी? उसे एक खरोच भी आई ना तो नहीं छोड़ूंगी। वो सो रही है, जाओ जाकर खुद देख लो। माँ, कर्ली, मुझे माफ करना, माफ कर देना मुझे। नहीं बच्चे, माफी की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ गलत नहीं किया है। आपको बता के जाना चाहिए था कि मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। क्या मतलब? मुझे बस आपसे पूछना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं एक बार उनसे मिलना चाह रही थी। समझ गई, कोई बात नहीं। तुम ठीक हो ना? नहीं। वो ठीक है? तुम पागल हो गए हो क्या? वो तुमसे मिलने आई थी, तुम उसे बोट पे ले आए? सुनो, किडनैपिंग हुई है ये। सुनो तो क्या हुआ? मुझे पता नहीं था कि वो मेरे ऐसा बोट पे क्या? है। तो ये कोर्ट में बताना। मुझे भागना होता तो मैं भाग चुका होता। ओह, तो क्या तुम उसे सैर कराने बोट पे लाए थे? हाँ? वैसे मैं उसे घुमाकर तुम्हारे पास ही लौटा देता। माफ करना, मैं थोड़ा मतलबी हो गया था। विश्वास नहीं कर सकती जिसने खुद शार्क को लेक में डाला। तुम्हें पता है कितने लोग मर चुके हैं तुम्हारी वजह से? हाँ, बिल्कुल जानता हूँ। एक बार तुम लोग बस पहुंच जाओ वापस, फिर मैं यह सब खत्म कर दूंगा। तुमने पैरोल के नियम को तोड़ा। जब हम लोग पहुंच जाएंगे तुम्हें सीधा जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। क्या क्या कर सकती हो अपनी बेटी के लिए? वो मेरी बेटी है, मैं कुछ भी करूंगी। और मैं भी। बस तुमसे दूर नहीं ले जाऊंगा उसे, और उसके साथ भी ऐसा नहीं करूंगा। तुमने उसे पाला जब मैं नहीं था, तो तुम्हें लगता होगा कि मैं तुमसे नफरत करता हूं। तुम बिल्कुल गलत थी। तुम उसके लाइफ की सबसे अच्छी चीज हो। मैं जानता हूं ये, लेकिन मैं अब भी उसका बाप हूं और मैं कुछ भी करूंगा उसके अच्छे के लिए।
तुम ठीक तो हो? चलो चलते हैं, बिल्कुल डरना मत, ठीक है बेटा? चलो हम लोग बोट की तरफ चल रहे हैं। पकड़े रहो मुझे, बस पकड़ी रहना मुझे बेटा। कर ली, जाओ जल्दी, जाओ। जल्दी करो कर्ली। थैंक यू। ये तो मुझे कहना चाहिए। अगर तुम नहीं होते तो कर्ली नहीं बच सकती थी। बिल्कुल नहीं, मेरे होते हुए ऐसा कैसे? आओ फिर, जल्दी करो। अरे मैडम, इधर सुनिए। मैं लेक काउंटी शेरिफ हूँ, मुझे आपका फोन चाहिए। क्या आपने शार्क देखी है? वो बस आते ही होंगे। अब क्या? मुझे नहीं पता। क्लाइंट, तुम्हें जानना चाहिए। मैं बहुत भाग चुका, मुझसे बहुत कुछ छूट गया। उसने मेरी जान बचाई, उसने कर्ली को बचाया। उसे और 5 साल जेल में नहीं होना चाहिए। आपको कुछ करना होगा सर, प्लीज। साथ चलना होगा मिस्टर ग्रे। कहाँ जाना होगा? कहाँ ले जा रहे हैं? हमें बस वही रूटीन सवाल करने हैं, बस इतना ही। तुम अपने डैड से जल्दी ही मिलोगी, मेरा वादा है। I love you. तो चले। तुम ठीक हो? हाँ माँ। अरे डॉन, मैंने शार्क पकड़ ली है। हाँ, इतनी बुरी रात नहीं थी। हमने लेक और आसपास की सफाई की बस।
हैं।